क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हमें सूचियाँ दे रखी है बहुत सारी, अभी तो मैंने बोर्ड पे एक ही लिखी है। आपकी जो ये 5 पॉइंट रहेगी उसमें 3 सवाल में 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है, चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। मतलब ये जो है लिखा हुआ है इनको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो फिर इसका क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर ज्ञात करने के बाद फिर इसके अगले 4 पद लिखने हैं। मतलब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं उन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया है। तो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना, फिर इसको दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले कि समांतर श्रेणी की जांच करो। तो देखो जांच करने के लिए समांतर श्रेणी कब होती है, जब अंतर क्या हो, इनका सबका समान हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबका अंतर निकालना है। तो 5/2 - 2 फिर 3 - 5/2 7/2 -3। अगर ये सब करने पे अंतर समान आता है तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा सारवंतर डी। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन यहीं खत्म। देखो करते हैं, ल से कितना आएगा 2। तो 5 - 4 = 1/2। ल से लेंगे, 2 ल से आ गया, ये तो 5 और ये हो जाएगा 4। 5 में से 4 घटाए तो 1/2। ऐसे ही यहाँ ले लेते हैं, यहाँ भी 2, ये 6 - 5 कितना आ गया 1/2। फिर यहाँ 2 7 - 6 ये भी 1/2। तो देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। मतलब इन दोनों का अंतर भी 1/2, इन दोनों का भी 1/2 और इन दोनों का भी 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी जगह 1/2 1/2 आ रहा है। मतलब अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अतः यह समांतर श्रेणी है। पहले तो हो गया पहला क्वेश्चन इसमें कि समांतर श्रेणी की जांच करनी है, तो हमने जांच कर ली कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। उसके बाद आगे कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी है तो क्या करना है, इसका सारवंतर। तो सारवंतर को क्या लिखते हैं हम, डी। तो सभी में अंतर कितने का है, 1/2 का। तो यही हो गया सारवंतर 1/2। फिर आगे बोला है कि इसके अगले 4 पद लिखिए। तो इसके अगले और 4 पद भी लिखेंगे। तो जैसे मान लो पहला पद सबसे पहले क्या लिख रखा है 2। तो पहला पद रहने दो। यहां से देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो इसके आगे के 4 पद लिखने हैं, क्योंकि 4 पद तो दे रखे हैं, इसके आगे से लिखने हैं। तो आगे से लिखेंगे तो इसके बाद क्या आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 8। तो इस प्रकार 8 पद तक निकालना है। तो मैं 5वां पद निकाल के बता रहा हूँ, फिर इनको रफ करेंगे, फिर आगे बताएंगे। तो 5वां पद है, 5वां पद ये है अपना A4 + D। 4 तक तो है ही सही। तो चौथे में अगर डी जोड़ देंगे तो 5वां जाएगा, 5वें में डी जोड़ेंगे 6ठा जाएगा, 6ठे में डी जोड़ेंगे 7वां, 7वें में डी जोड़ेंगे तो 8वां। तो छठा पद है हमारे पास में 7/2 प्लस डी का मान कितना आया आपने 1/2। दोनों को जोड़ेंगे। देखो जब नीचे संख्या समान होती है तो लस वही आता है और ऊपर की संख्या ऐसा कैसे लिख देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 8/2 और भाग देंगे तो कितना आ गया 4। तो छठा ये 8/2 कितना हो गया 4। 7 और 1 8 और बटेंगे तो भाग देंगे तो 4 आ गया। अब ये तो निकाला A5। अब इन्हीं को हम आगे निकालेंगे। इससे पहले एक बार इसको और देख लो, फिर हम इसको रब करेंगे। इसके आगे का रब करने के बाद बताएंगे। एक बार क्वेश्चन और, सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी।
जांच करने के बाद सारवंतर निकालना है, सारवंतर निकालने के बाद चार पद निकालने हैं। तो सबसे पहले जांच करते हैं। जांच करने के लिए आपको ये इस तरह करना है, चाहो तो कि दूसरे में से पहला घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है और चौथे में से तीसरा घटाना है। घटा के चेक करना है, अगर सब में समान आता है तो सारवंतर हो जाएगा। अगर नहीं आता है, मान लो जैसे ये समान नहीं है तीनों ही, तो फिर ये समांतर श्रेणी भी नहीं होगी। ये मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तीनों समान आए हैं। समान आए इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो सारवंतर वही होता है जो ये समान आता है। तो 1/2 हो गया। होने के बाद यहाँ जो कहा है कि अगले चार पद बताने, मतलब हमारे पास चार पद तो दे रखे हैं, इसके आगे के चार पद तो देखो 1 2 3 4 दे रखे हैं। तो आगे के चार पद कौन से हो जाएंगे, 5 6 7 और 8। तो आगे के चार पद निकालने के लिए मैंने पांचवा निकाला है। तो पांचवा निकालना है तो चौथे में क्या करना है, हमें डी को जोड़ना है। तो चौथे पद में डी जोड़ेंगे। चौथा पद क्या है हमारे पास में, 7/2 और डी का मान 1/2। दोनों को जोड़ा कितना गया, 8/2 और यह है 4। अब इसी का आगे बढ़ते हैं हम और आगे निकालते हैं। 5 तक तो निकल लिया, 6 और 7। तो A6 का मतलब A6। तो जो A6 है उसमें क्या करना है, पांचवें नंबर की संख्या में डी का मान जोड़ना है। फिर ऐसे ही 7 निकालेंगे तो छठे नंबर की संख्या में डी का मान जोड़ना है। और जब 8 निकालेंगे तो 7वें नंबर की संख्या में डी का मान जोड़ना है। तो पहला 6 निकालते हैं। 6 में डी का मान जोड़ेंगे तो पांचवी संख्या कितनी आई थी, 4। डी का मान 1/2। मतलब 4 में अगर हम सिंपल इसमें देखें तो 4 में आधे को जोड़ना है। तो 4 में आधा जोड़ते हैं तो 4.5 होता है। तो 4.5 को 9/2 लिखते हैं। चाहे तो आप ऐसे जोड़ लो, नहीं तो फिर लसर लो। लसर कितना आएगा, 2। ये तो 8 और ये 1, तो कितना आ गया, 9/2। फिर आगे बढ़ते हैं तो 7। तो 7वां निकालने के लिए 6 में डी जोड़ेंगे। तो 6 कितना है, 9/2। डी का मान 1/2। जब सेम है तो ऐसे कैसे लिखनी रहती है, कितना होगा, 10/2। काटेंगे तो 5। फिर 8 निकालना है तो या तो ये 10/2 में 1/2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 11/2। तो इस प्रकार अगले चार पद क्या क्या हो गए। पहला तो आया 4, फिर आया 9/2, फिर आया 5 और फिर आया 11/2। तो ये आगे के चार पद हो गया और ये आपका आंसर हो गया। मतलब ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें पहला और दूसरा दोनों आ चुके हैं। पहले में हमने क्या करा था, पहले क्वेश्चन में समान सारवंतर और प्रथम पद निकाला था। तो प्रथम पद तो यहाँ दे रखा है और सारवंतर हमने निकाल लिया, वो हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हमने क्या करा था, चार पद निकाला था। तो ये दूसरे क्वेश्चन के तो अपन ने चार पद निकाल लिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन है जिसमें आपके हो सके शायद ये सारवंतर समान नहीं आए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है a² 1/3 1/4 ऐसे कैसे। अब सबसे पहले वही, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है, मतलब जांच करेंगे इसे। तो आपको बताया मैंने दूसरे नंबर में से पहला नंबर घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ। इस प्रकार घटाने कहने का मतलब इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये। तो ये A² में से A घटाएंगे, A³ में से A² घटाएंगे और A4 में से A³ घटाएंगे। अब हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था और ये जोड़ना घटाना 7th क्लास में आ जाता है। A² में से A घटेगा क्या, बिल्कुल नहीं घट सकता। A³ में से A² भी नहीं घटेंगे और A4 में से A³ भी नहीं घटेंगे। तो इसमें अंतर बिल्कुल भी समान नहीं आया, अंतर समान नहीं है। अतः
समांतर श्रेणी नहीं है। अगर इनका अंतर समान आता, ये सब तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, इनका एक दूसरे से कहीं भी लिंक नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी। अगर इनकी जगह यूं होता, तो हम इसको आसानी से घटा सकते थे, क्योंकि ये 2a है और 2a में से 1a घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो कितना आएगा, और 4a में से 3a घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी में। पर यहाँ अलग है, यहाँ क्या है, स्क्वायर लग रहा है, तो ए स्क्वायर में से ए नहीं घटता है, ए क्यूब में से ए स्क्वायर भी नहीं घटते हैं, तो ये जब घट ही नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन को आगे नहीं करना है। जब ये अंतर समान आएगा तभी, जब समान अंतर आएगा तभी क्या होगी, इस क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, इसके बाद फिर आपका होमवर्क। क्वेश्चन है इसका एक, अगला क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12, और इनको भी क्या करना है, हमें यही पूरा क्वेश्चन करना है। तो देखो हमारा प्रोसेस वही, दूसरे में से पहला घटाओ, फिर तीसरे में से दूसरा घटाओ, और चौथे में से तीसरा घटाओ। घटाते हैं तो √6 में से √3 घटाएंगे, √9 में से √6 घटाएंगे, और √12 में से √9 घटाएंगे। अब देखो रूट में भी कभी ऐसी संख्या घटती नहीं है। यदि मान लो यूं हो तो ये तो है 2√3 और ये है 1√3, तो 2√3 में से 1√3 तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही अलग अलग है, यहाँ भी दोनों अलग अलग है और यहाँ भी दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग है तो हम घटाई, इसको तो फिर भी 2√3 लिख सकते हैं और इसको 3 लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं घटेगा। तो इसको भी हम आगे नहीं कर सकते। यहाँ जो अंतर है, अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह भी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि घट ही नहीं पा रहा है। √6 में से √3 हम घटा ही नहीं सकते, इसको ऐसा कैसे लिखना पड़ता है। √9 में से √6 भी नहीं घटा सकते, √12 में से √9 भी नहीं घटा सकते। अगर ये ऐसा हो तो ये तो हम जानते हैं कि ये तो 3√2 है, कहने का मतलब 3x है और ये 2x है, तो ये दोनों सेम है इसलिए घट सकती है कि 3x में से 2x घटता है, कितना आ जाता है, x आता है। तो इनमें से इसको घटाएंगे तो √2 आ जाएगा यहाँ चाहेंगे तो। लेकिन यहाँ √6 है और यहाँ √3 है, दोनों अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है, इसलिए इनको हम घटा नहीं सकते। यही आंसर आएगा। ये आने के बाद हम लिख सकते हैं कि भाई ये सेम ही नहीं है क्योंकि अंतर समान नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर होती है तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बताता हूँ, फिर होमवर्क या इसी में अब होमवर्क देता हूँ। ये आपका होमवर्क है, 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर अगली बार पढ़ेंगे 5.2।